हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 20 फरवरी 2025 का जो आपका सामाजिक का पेपर होने वाला है उसके लिए आप ये क्वेश्चंस भूगोल के ज़रूर पढ़कर जाना एमसीक्यू वाले। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सारे पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। सारा स्टडी मटेरियल PDF में आप डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, चैप्टर 1 है हमारे पास में MCQ। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। ऑप्शंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इस वेबसाइट से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, cclchapter.com से। ये देख लो, यही वेबसाइट है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ से क्या क्या मिलता है आपको। अब यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो कौन सा है वो? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है वो? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती? उड़ीसा से, जो बीच में से रेखा जा रही है ना, कर्क रेखा। स्वेज नहर खुली थी, तो कब खुली थी स्वेज नहर? 1869 में। कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कौन से में है वो? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप? अरब सागर में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उनके नाम भी आपको याद कर लेने हैं, एग्जाम में हेल्प करेंगे। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? तो पश्चिमी कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, तो कौन सा है वो? प्रायद्वीपीय पठार। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, तो उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। पूर्वी घाट का सर्वोत्तम शिखर है, तो पूर्वी घाट का कौन सा है? महेंद्रगिरी। कुछ क्वेश्चन पे MCQ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टैग लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं और बहुत काम के क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपके लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड MCQs ही पिक करे हैं और इनको इसीलिए मैं कह रहा था कि पढ़कर जरूर जाना। एग्जाम में हो सकता है सारे MCQ, हो सकता है ज़्यादातर MCQ इनमें से देखने को मिल जाए, तो इसलिए प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जा रहा भाई, पढ़कर जरूर जाना चाहिए। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। सतलुज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का भाग जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से। पाठ नंबर 3 है अफवाह। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से है उद्गम? अमरकंटक से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी है? ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो कौन सी है इनमें? सांभर। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की। चैप्टर 4 देखो, जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? लू। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना, लू चल रही है, तो वही लू है ये। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? कब होता है? जून के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो कौन सी है? गर्म दिन होती है और ठंडी रातें होती हैं भारत के अंदर। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पर होती है? मासिनराम में। कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून से पहले जो वर्षा होती है कर्नाटक में, उसको कहते हैं आम्रवृष्टि। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो वो है पश्चिम बंगाल से। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब हुआ था? 1972 में। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में।
रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो कैसी वनस्पति से? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो वो कौन से में? उत्तराखंड में। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 6 जनसंख्या। इस चैप्टर का इतिहास और रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 10 सालों से 10 ईयर्स से एक बार भी एग्जाम में इसमें एक भी एमसीक्यू नहीं पूछा है। पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है इस चैप्टर से। लेकिन इसके लिए आपको एमसीक्यू ज़्यादा प्रिपेयर, इस चैप्टर पे एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से फोकस मत करना, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल चैप्टर्स जो मैंने करा दिए हैं। और ये जो एमसीक्यूज है ना, जिन चैप्टर्स में ज़्यादा मिले, जैसे इसमें 5 है, किसी में 7 है, जिन चैप्टर्स में ज़्यादा एमसीक्यू है समझ लेना उस चैप्टर से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है एग्जाम में एमसीक्यूज के आने की, ठीक है। ये मैंने ओल्ड पेपर एनालिसिस और टीचर्स के एडवाइस के साथ में इनको बनाया हुआ है क्वेश्चंस को, जिनसे आपको एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके। अब वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या गूगल से सर्च कर लेना cclchapter.com। इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको विजिट करना है, बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे यहीं से बनाता हूँ, इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पुराने पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड के यहाँ पे है, लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर्स की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर विद आंसर की डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल पेपर्स को। और अगर ये पता लगाना है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो सब चीज़ें मार्किंग स्कीम के अंदर होती है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इससे आप एग्जाम में सारी चीज़ों को जाँच कर जो है एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए जो भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आए वो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।